और जहां तक बात रही उन साधुओं के मरने की, उन लोगों को पीट पीट कर मार दिया गया, उसका कारण क्या है वो भी बताता हूं अभी आपको। उसका कारण असल में वो भी आप लोगों की बेवकूफियों की वजह से मारे जा चुके हैं। उसका कारण भी बताता हूं प्रूफ के साथ। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनप्रीत। दोस्तों, आप सभी ने एक वीडियो तो जरूर देख लिया होगा, अब तक बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है वो वीडियो है महाराष्ट्र के पालघर का, जिसमें दो साधु और उनके ड्राइवर को कुछ लोगों द्वारा पीट पीट कर मार दिया गया और वहां खड़ी पुलिस सिर्फ तमाशा देखती रही। अब ऐसा ही तमाशा कुछ चला रखा है हमारे बीजेपी के नेताओं ने और हिंदुस्तान के कुछ घटिया यूट्यूबर्स ने, जिन्होंने बिना किसी जानकारी के, अब तक किसी का भी नाम इस मसले में सामने नहीं आया था, लेकिन इन लोगों ने अपना फैसला पहले ही सुना दिया था। इन लोगों ने सोचा कि जो मरने वाले साधु हैं वो तो हिंदू है, तो मारने वाले मुसलमान हैं। तो इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम इस पर भी करना शुरू कर दिया, जबकि इसकी सच्चाई इस वीडियो में प्रूफ के साथ आप लोगों के सामने रखूंगा और इन लोगों के मुंह पे इस वीडियो के द्वारा फिर से थप्पड़ मारूंगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और रही बात ये जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना, इन सबको पहले तो ये बात साफ कर देना चाहता हूं कि वो जो इलाका है यहां पे ये कांड हुआ वो आदिवासियों का इलाका है। और महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री ने कल साफ साफ करके ये लिखा भी कि मरने वाले और मारने वाले दोनों एक धर्म के थे और आप लोग इस पे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोगों को मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा। रुकिए, कुछ और भी दिखाता हूं इस वीडियो। और मैं इन अंधे भक्तों को और बिना सोचे समझे फेक न्यूज चलाने वालों को और जो ये फेक न्यूज देखकर बिना कुछ सोचे समझे मुसलमानों को गालियां देते हैं ना, उन सभी को बोलना चाहता हूं कि कान आंखें खोलकर आगे की ये बातें सुनना। डिटेल में बता रहा हूं, जिस गांव में ये मॉब लिंचिंग हुई है ना, वो गांव पालघर से 110 किलोमीटर की दूरी पर है, जिस गांव का नाम है गढ़छनाले। और सबसे बड़ी बात, वहां की सरपंच पता कौन है? वहां की सरपंच है बीजेपी से ताल्लुक रखने वाली, उनका बीजेपी के साथ बहुत गूढ़ा संबंध है, जिनका नाम है चित्रा चौधरी। और पिछले 10 साल से बीजेपी खुद अपना सरपंच वहां पे घोषित करता आ रहा है, मतलब कि बीजेपी का वहां पे पूरा बोलबाला है। और पत्रकार सुधीर अपनी एक ट्वीट में लिखते हैं कि चित्रा चौधरी जो कि वहां की सरपंच है वो भी इस मसले में अरेस्ट की गई है। तो मुझे लगता है इस बात का जवाब तो आप लोगों को देना चाहिए, अंधे भक्तों को, बीजेपी वालों को देना चाहिए, क्योंकि जितनी भी आज तक गिरफ्तारी हुई है ना इस केस में, आधे से ज्यादा बीजेपी के समर्थक हैं। और जो वहां की सरपंच पकड़ी गई है चित्रा चौधरी, वो तो बीजेपी के साथ है ही, और जो बाकी के लोग हैं आधे से ज्यादा बीजेपी के समर्थक हैं। तो आप लोग कैसे बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना किसी जानकारी के मुसलमानों पर इसका आरोप भी लगा सकते हो? और जहां तक बात रही उन साधुओं के मरने की, उन लोगों को पीट पीट कर मार दिया गया, उसका कारण क्या है वो भी बताता हूं अभी आपको। उसका कारण असल में वो भी आप लोगों की बेवकूफियों की वजह से मारे जा चुके हैं। उसका कारण भी बताता हूं प्रूफ के साथ। तो भाइयों, अभी जो भी मैं बोलने वाला हूं, मेरी इन बातों से आप लोग कहां तक सहमत हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि मुझे तो यह लगता है कि इन 3 हत्याओं के पीछे इनके कातिल आप लोग हो, आप अंधे भक्त, बीजेपी समर्थक। पता है क्यों? स्क्रीन पे फोटो देख रहे होंगे, आप लोगों के द्वारा ये झूठी अफवाहें फैलाई गई दुनिया भर में, फेसबुक के जरिए, ट्वीट के जरिए फैलाई गई। कोई लिखता है कि गुप्त सूचना मिली है कि कुछ मुसलमान जिनको कि ये बीमारी है जो वो अभी चल रही है, वो साधु के बेस में हिंदू बस्तियों में जाते हैं और उनमें ये बीमारी फैला रहे हैं। कोई लिखता है कोई नया आदमी साधु के वेश में दिखाई दे तो पुलिस को सूचना दे, कुछ जिहादी साधु के वेश में घूम रहे हैं। तो ऐसी वगैरह वगैरह करके बहुत सारी
न्यूज़ है जो आपने आंखें बंद करके शेयर कर दी क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ थी। और आपको कहीं ना कहीं नहीं लगता कि ये जो झूठी अफवाहें आप लोगों के द्वारा फैलाई गई हैं, आज उन्हीं अफवाहों ने इन 3 लोगों की जान ले ली। क्योंकि आप ही के द्वारा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप ही के द्वारा ये शेयर की गई है कि कुछ मुसलमान साधु के वेश में घूम रहे हैं। तो वो वहां इकट्ठी हुई भीड़ ने भी यही सोचा कि ये तो साधु के रूप में मुसलमान आ गए हैं। असल में वो मारने वाले मुसलमान नहीं हैं, एक ही धर्म के लोग हैं, सिर्फ आपकी अफवाहों के शिकार हो चुके थे वो। तो भाई, ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में जरूर बताना आप मेरी बातों से सहमत हो या नहीं। रब रखा।